मैं आपको अच्छी बातें बताता हूँ, आपको अंग्रेजी के नए नए टिप्स सिखाता हूँ और हो भी क्यों नहीं, मैंने ठानी है आपको अंग्रेजी सिखानी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपका कुछ फर्ज है? अरे कर लो मेरे भाई, थोड़े से लाइक, थोड़े से शेयर तो कर लो मेरी वीडियोस को। जिन फ्रेंड्स को जरूरत है इसकी उन तक तो पहुंचा दीजिए। चले आज हम लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल में चार चांद लगाने वाली एक बड़ी खूबसूरत सा अंदाज सीखने आए हैं। और क्योंकि मैंने प्रॉमिस करी है कि रेगुलर मैं इस हंट में रहता हूं कि आप तक कुछ नई चीजें पहुंचा दूं। तो जैसा कि टर्म आज जो हमें सीखना है बोर्ड पे देख लें, मानना पड़ेगा तुम बड़ी चालू हो। बिल्कुल हम देशी भाषा में सिखाएंगे आपको और जरूरत भी है इस चीज की कि हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे मैक्सिमम सेंटेंसेस बोलने को मिलता है। तो चले हम लोग शुरुआत करते हैं। आप बोर्ड पे देखें, लिखा क्या है? मानना पड़ेगा तुम बड़े चालू हो। तो मानना पड़ेगा, इस तरह के सेंटेंसेस हमारे डे टू डे लाइफ में बोलना हो तो क्या अंदाज होगा हमारा बोलने का और कैसे हमें बोलना होगा, सीख लेते हैं। तो एक फिक्स टर्म है। सबसे पहले मेरी खास आजकल की वीडियो में आपने नोटिस किया होगा कि एक फिक्स टर्म मैं सिखा रहा हूं। वो फिक्स टर्म क्या होगी कि उतनी तो पूरी की पूरी बोलनी है और रेस्ट ऑफ द पोर्शन आपको अपने पास से ऐड करना है। तो ध्यान दें, मानना पड़ेगा, इतने के लिए आपको बोलना होगा आई हैव टू एडमिट। क्या बोलेंगे आप? आई हैव टू एडमिट। जरूरत पड़ी तो कंजक्शन दैट लगा लेंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो मैंने क्या बोला? आई हैव टू एडमिट दैट। और रेस्ट ऑफ द पोर्शन जिस तरह का सेंटेंसेज होगा आपके वैसा ही टेंस के हिसाब से ट्रांसलेशन बना देंगे, आपका काम हो गया। तो चलिए एक एग्जांपल मैं देता हूं। मानना पड़ेगा तुम बड़े चालू हो, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या बोलेंगे? आई हैव टू एडमिट दैट यू आर वेरी क्लेवर। आई हैव टू एडमिट दैट यू आर वेरी क्लेवर। तो एक सबसे खास बात आपको क्या नोटिस करनी है, देखने से लग रहा है कि फ्यूचर का है, मानना पड़ेगा, पर दरअसल ये फ्यूचर नहीं है। व्यवहारतन हमने जिससे बात करनी है उनसे क्या देखा है कि हमने महसूस किया है, जाना है, परखा है, सुना है, समझा है कि वो आदमी बड़ा चालू है। अर्थात मानना पड़ेगा का मतलब मैं मानता हूं, ये मानी गई हुई बात है कि वो आदमी चालू है, इसलिए हमें क्या बोलना होगा? उसे फ्यूचर न मान के प्रेजेंट में ही बताएंगे। तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू एडमिट। अब उसके बाद क्या करना है? कंजक्शन दैट लगानी है और उसके बाद से दूसरा काम जो आपको करना है वो ये होगी कि आप उसके सेंटेंसेस को ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा, स्पेशली हम जो यूज आज बता रहे हैं वो ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आपको फिक्स में बोलना है आई हैव टू एडमिट दैट प्लस मोर ऑफन सेंटेंस हमने लिख दिया है, लेकिन आप उस जगह पे क्या लगा सकेंगे? सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, बस इतना सा कर दीजिए और फिर जादू देखिए आपके बोलने की, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में जो फ्लो आएगी यकीनन बहुत ही इंप्रेसिव होगा। तो चलिए दूसरा एग्जांपल हम आपको देते हैं। मानना पड़ेगा तुम लाखों में एक हो, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव टू एडमिट दैट यू आर वन इन मिलियंस। यू आर वन इन मिलियंस। अब ऐसे मैं फटाफट आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं और उसके साथ में मैं आंसर भी बताता हूं। इनकेस आपके तरफ से ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स होगा तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा ताकि मैं उसके आंसर को आपको बता दूं। तो चलिए फटाफट ध्यान दे दीजिए। मानना पड़ेगा तुम बड़ी मतलबी हो। आई हैव टू एडमिट दैट यू आर सो सेल्फिश। आपको क्या बनानी है? आई हैव टू एडमिट दैट यू आर सो सेल्फिश। मानना पड़ेगा तुम बहुत नीच आदमी हो। गुस्से में आपने कहा किसी को कुछ ऐसा, आपने अपने व्यवहार में देखा, उसके व्यवहार में ऐसा कुछ देखा जिससे आपको ऐसी बात बोलनी पड़ी। क्या कहा आपने? मानना पड़ेगा तुम बहुत नीच आदमी हो। सो आई हैव टू एडमिट दैट यू आर सो मीन फेलो। मानना पड़ेगा सावन का महीना मस्त महीना होता है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू एडमिट दैट इज द प्लीजेंट सीजन।
मानना पड़ेगा आप बहुत ही समझदार आदमी हैं। आई हैव टू एडमिट दैट यू आर सो सेंसिबल। मानना पड़ेगा मोटू पतलू की जोड़ी यूनिक है। मानना पड़ेगा मोटू पतलू की जोड़ी यूनिक है। तो आप बोलेंगे आई हैव टू एडमिट दैट द फ्रेंडशिप ऑफ मोटू एंड पतलू इज यूनिक। मानना पड़ेगा कोविड की तीसरी लहर बड़ी खतरनाक है। आई हैव टू एडमिट दैट द वेव ऑफ COVID-19, द थर्ड वेव ऑफ COVID-19 इज वेरी डेंजरस। मानना पड़ेगा वो बहुत ही ईमानदार है। मानना पड़ेगा वो बहुत ही ईमानदार है। आई हैव टू एडमिट दैट शी इज मोस्ट ऑनेस्ट। मानना पड़ेगा आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। किसी की तारीफ आप कर रहे हैं तो चूंकि फ्लैटर बिगेट्स फ्रेंड्स ऐसा कहा भी जाता है, तो खैर क्या सही क्या गलत गॉड नोज, पर आपने क्या कहा किसी की तारीफ में। मानना पड़ेगा आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। आई हैव टू एडमिट दैट नो वन इज लाइक यू इन द वर्ल्ड। नो वन इज लाइक यू इन द वर्ल्ड। मानना पड़ेगा आपका बेटा लाखों में एक है। आई हैव टू एडमिट दैट योर सन इज वन इन मिलियंस। मानना पड़ेगा आप बहुत ही अच्छे टीचर हैं। आई हैव टू एडमिट दैट यू आर द बेस्ट टीचर। आई हैव टू एडमिट दैट यू आर द बेस्ट टीचर। मानना पड़ेगा तुम बहुत धोखेबाज हो। मानना पड़ेगा तुम बहुत धोखेबाज हो। आई हैव टू एडमिट दैट यू आर अ चीट। मानना पड़ेगा तुम्हारा भाई बहुत झूठा है। आई हैव टू एडमिट दैट योर यंगर ब्रदर इज अ ग्रेट लायर। मानना पड़ेगा आप फरिश्ता हैं। मानना पड़ेगा आप फरिश्ता हैं। आई हैव टू एडमिट दैट यू आर एन एंजल। आई हैव टू एडमिट दैट यू आर एन एंजल। मानना पड़ेगा सृष्टि बहुत ही अच्छी वक्ता है। आई हैव टू एडमिट दैट सृष्टि इज अ गुड ऑरेटर। मानना पड़ेगा तुम्हारी बीवी बहुत जिद्दी है। आई हैव टू एडमिट दैट योर वाइफ इज हॉटी। मानना पड़ेगा तुम्हारे परिवार वाले बड़े पाखंडी हैं। आई हैव टू एडमिट दैट योर फैमिली मेंबर्स आर हिपोक्रीट। मानना पड़ेगा तुम्हारा मैनेजर बड़ा घपलेबाज है। आई हैव टू एडमिट दैट योर मैनेजर इज अ बंगलर, अ ग्रेट बंगलर। मानना पड़ेगा तुम्हारा छोटा भाई बड़ी लापरवाह है। आई हैव टू एडमिट दैट योर यंगर ब्रदर इज सो केयरलेस। मानना पड़ेगा वह बहुत ही लालची है। आई हैव टू एडमिट दैट ही इज वेरी ग्रीडी। मानना पड़ेगा तुम दिल के राजा हो। आई हैव टू एडमिट दैट यू आर जेनरस। दोस्तों ये रहे तमाम सारे सेंटेंसेस जो मैंने आपको दिए हैं, जो आप अपने डे टू डे लाइफ में बोल सकते हैं। यकीनन मुझे तो लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज अगर पसंद आए तो क्या करना चाहिए, प्लीज कर दो शेयर और लाइक मेरे दोस्त। थैंक यू।